पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं भी सबके साथ पाठशाला पहुंच गई थी और पेड़ से वहां देख ही रही थी कि टहनी टूट गई और मैं गिरने लगी। तभी से पंख फैलाने वाली थी लेकिन खुद को रोक लिया, पर जमीन से टकराने से पहले ही किसी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने ऊपर देखा और सामने था बाई चेन। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक और एक अजीब सी मुस्कान। आसपास लोग हाँफने लगे। मैं तुरंत उसकी गोद से कूद गई। चेहरा लाल हो गया। वो हंसकर बोला, इस लड़की को फीनिक्स का ज्ञान भी है। फिर बोला, कल पूर्वी सागर की कहानी सुनाऊंगा, मेरी सहायक बनोगी। मैं उसकी हथेली को कुछ सेकंड देखती रही और फिर बिना जवाब दिए भाग गई। अगली सीन में 2 गलियां पार करके मैं दीवार से टिककर सांस लेने लगी। उस रात मैंने सपना देखा, 33 स्वर्गों का उद्यान। इंद्र मुझे बुला रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास पहुंची उनका चेहरा बदलकर बाई चेन का हो गया। 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया था, इतना कि अब मैं बाई चेन के हर रोज वेलो लेन से गुजरने का एग्जैक्ट समय तक जानने लगी थी। मुझे पता था कि उसे मियान लॉन्गजिंग चाय पसंद है और धनिया से सख्त नफरत। धीरे धीरे मैं खुद को भी नोटिस करने लगी कि मैं अपने जूड़े के फूल ठीक हैं या नहीं, ये तक सोचने लगी हूँ। अगले सीन में टोफू बेचने वाली वांग दादी ने मुझे देखकर आंख मारी और बोली, फेंग, फिर कहानी सुनने जा रही हो? मैंने अनसुना किया, लेकिन चलते चलते नई तितली पिन को छूने से खुद को रोक नहीं पाई। गुरुकुल में उस दिन बाई चेन पढ़ा रहा था। आज हम जलपरी के आंसुओं पर चर्चा करेंगे। कहते हैं वो मोती बन जाते हैं, लेकिन असली कीमती चीज प्रिय के आंसू होते हैं। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुस्कुराकर कहा, मिस फेंग वाकई ज्ञानी है। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्लास के बाद उसने मुझे रोका। कल मैं दर्पण झील जा रहा हूँ, सुना है वहाँ जलपरी दिखाई देती है, साथ चलोगी? मैंने कहा, मुझे दुकान है, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाई। सुबह घाट पर मिलते हैं। अगले सीन में उस रात मैंने इंद्र की दी हुई अंगूठी खोली और सारे पुराने ग्रंथ खंगाल डाले। माँ होती तो हंस पड़ती। अगली सुबह झील पर बाई चेन ने नाव चलाई। उसने चांदनी रंग का कुर्ता पहना था। वो अचानक पूछता है, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? उसके शब्द मेरे दिल में उतर गए। मैं कुछ बोल नहीं पाई और उसी पल हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज हो गई थी और मैं बाई चेन के साथ उस पतली सी बांस की छतरी के नीचे चल रही थी। उसकी गर्मी मेरी आस्तीन से महसूस हो रही थी। अजीब था, क्योंकि ये गर्मी इंद्र जैसी डिवाइन नहीं थी, बल्कि इंसानी हल्की ठंडी पहाड़ी बारिश जैसी थी। अगले सीन में अचानक उसने मेरे कंधे से पानी की बूंदें झाड़ी और उसी पल उसने जो 3 शब्द बोले वो मेरे दिमाग में अटक गए, जैसे कोई मंत्र हो। मैं पूरी रात बेचैन रही। माँ उस दिन देर से आई और मेरे हाथ में हार देखकर आंखें सिकोड़ ली। इतनी प्रबल ड्रैगन शक्ति कहाँ से लाया? मैं झिझकी, फिर बोली, मैं 33 स्वर्ग भी गई थी। फिर मैंने दर्पण दिखाया। वो महल दिखा जो अब वीरान था। हमारा पुराना आड़ू का बाग, जहाँ इंद्र कभी 3 दिन तक खड़े रहे थे। ये सुनते ही मेरा दिल भारी हो गया। मैं बिना सोचे दर्पण फेंककर बाहर भाग गई। बारिश तेज थी। आंसुओं से चेहरा धुंधला हो गया। मेरी हथेली में बाई चेन द्वारा दी गई विलो पत्ती जल रही थी। मैं बिना रुके घाट की ओर दौड़ती रही। वहां सिर्फ बारिश में तैरती पत्तियां थीं और टूटी लहरें, जैसे कोई वादा टूट रहा हो। 3 साल ऐसे बीत गए जैसे किंगशी कस्बे की पत्थर की सड़क पर पानी बहता है और कभी रुकता ही नहीं। मैं अक्सर अपनी छत पर बैठकर नीचे देखती थी और दूर से बाई चेन को गुरुकुल से निकलते हुए देखती थी। उसके लहराते सफेद वस्त्र मुझे कभी कभी इंद्र की याद दिला देते थे, वैसी ही शांत लेकिन अजीब गहराई लिए हुए। अगले सीन में एक दिन अचानक उसने ऊपर देखा और कहा, कौन झांक रहा है? मैं फीनिक्स पंख सुखा रही थी, लेकिन वो फुर्ती से छत पर आ गया और मेरे पास बैठ गया। सूख गए फीनिक्स, उसने हल्के से कहा। ये सुनते ही मेरा दिल एक पल को रुक गया। उसने आस्तीन से भुनी हुई चेस्टनट निकाली और मेरा हाथ पकड़ लिया। कल तुम्हारी माँ से मिलना है। मैं चौंकी। चेस्टनट नीचे गिर गए। मैंने तुरंत कहा, वो घर पर नहीं है, दक्षिण सागर गई हैं गाने वाले मोती ढूंढने। उसने धीरे से कहा, तुम जब भी झूठ बोलती हो तुम्हारी आवाज बदल जाती है। मैं हैरान रह गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। अगले सीन में उसने कहा, 3 साल हो गए, फिर भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? उसकी क्लाउड पैटर्न वाली आस्तीन देखकर मुझे इंद्र की बात याद आ गई। तुम अभी छोटी हो, लोगों का दिल नहीं समझती। उसी दिन सब खुल गया। माँ अचानक आ गई थी और बाई चेन के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। मेरा दिल डूब गया जब मैंने सुना, मैं रिश्ता मांगना चाहता हूँ। मेरा चाय का प्याला गिरकर टूट गया। उसी रात माँ मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में वही स्पिरिट नेकलेस था और उसने गंभीर होकर पूछा, क्या तुमने सच में सोच लिया है? मैंने माँ से साफ कह दिया, मिस्टर बाई मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, कई लोगों से बेहतर, और कृपया इंद्र का नाम मत लो। गुस्से में मैंने स्पिरिट नेकलेस टेबल पर फेंक दिया और बोली, 1800 साल भी इंतजार करेंगे तो मेरी हड्डियां राख हो जाएंगी। माँ कुछ कहने वाली थी, लेकिन चुप होकर बस मेरे बाल सहलाने लगी। अगले सीन में शादी का दिन आया। मैंने फीनिक्स पैटर्न वाला जोड़ा पहना और आईने में खुद को देखा। पहली बार लगा कि मैं बदल गई हूँ। बचपन पीछे रह गया था। आंखों में थोड़ी मैच्योरिटी थी, लेकिन वही पुरानी चमक अभी भी। और तभी बारात आ गई। बाई चेन हाथ पकड़ा तो उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, नर्वस हो? मैंने जवाब दिया, बस थोड़ा एक्साइटेड हूँ। अगले सीन में बारात झील किनारे पहुंची। ये उनकी परंपरा थी कि दुल्हन नाव से झील पार करती है। लेकिन जैसे ही मैं नाव पर चढ़ी, मेरा सिर घूम गया और मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली, मैं एक ठंडे नीले क्रिस्टल पैलेस में थी। 9 ड्रैगन पिलर्स और लोहे की जंजीरें मेरे हाथ पैरों से बंधी थी। चारों तरफ मरीन सोल्जर्स थे और बाई चेन अब अपने असली रूप में था।
ब्लू ड्रैगन थर्ड प्रिंस। उसने शांत स्वर में कहा, मिस फेंग, उम्मीद है आप ठीक होंगी। मैंने घबराकर पूछा, बाईचेन कहाँ है? वो हंस पड़ा। वो तो बस एक कठपुतली था, इंद्र की नकल करके बनाया गया ताकि तुम्हारा फीनिक्स खून और नेकलेस मिल सके। मैं कांप गई। तभी सैनिक आगे बढ़े, लेकिन मेरे नेकलेस की सुनहरी रोशनी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ड्रैगन थर्ड प्रिंस की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। परेशान मत हो, इंद्र की सील हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन उसके चेहरे पर वही ठंडी बेरहमी वाली मुस्कान थी। अगले सीन में मुझे एक पारदर्शी क्रिस्टल जेल में बंद कर दिया गया। मैं कोने में बैठ गई और अनजाने में वही विलो लीफ निकाल ली जिसे मैंने 3 साल से संभाल रखा था। अब वो सूख चुकी थी। मैंने धीरे से खुद से कहा, इंतजार सबसे बेवकूफ चीज है। माँ, इस बार आप गलत थीं। मैं बस दीवार पर पड़ती पानी की रोशनी गिनती रही, उम्मीद करती रही कि कोई आएगा। तभी जेल का दरवाजा खुला और आओ बिंग 2 सैनिकों के साथ अंदर आया। उसके हाथ में एक क्रिस्टल बाउल था जिस पर लाल अजीब निशान थे। उसने शांत स्वर में कहा, मिस फैंग, खाने का वक्त हो गया है। मैंने गुस्से में कहा, दूर रहो। लेकिन उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जितना लड़ोगी उतना दर्द बढ़ेगा। सैनिकों ने मेरे कंधे पकड़ लिए और आओ बिंग ने एक हड्डी की सुई निकाली। पता है ये क्या है? डेमन गॉड की हड्डी से बनी सुई। अगले सीन में वो सुई मेरे दिल में चुभी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने मेरा दिल ही पकड़ लिया हो। मैं गिर गई और उसने खून भरा बाउल उठाकर कहा, कमाल है। फिर चौथे दिन वो एक नया हथियार लाया, ड्रैगन पैटर्न वाला तांबे का आईना। उसने कहा, तुम्हारा नेकलेस इंद्र की मूल शक्ति से जुड़ा है, लेकिन ये ब्रोकन बाउंड्री मिरर हर सील को धीरे धीरे तोड़ेगा। और जैसे ही उसने आईना चमकाया, मेरे नेकलेस में पहली बार दरार की आवाज आई। ड्रैगन थर्ड प्रिंस की चेतावनी अभी भी हवा में गूंज रही थी। 4 दिन के खून मिलते ही इंद्र भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अगले सीन में मुझे तेज बुखार हो गया और मैं बेहोशी में जेल के बाहर लड़ाई की आवाजें सुनने लगी। किसी ने चिल्लाया, चोर, मेरा चोर कहाँ है? वो आवाज मेरी माँ लिन शुए की थी। दर्द में मैं घसीटते हुए दरवाजे तक पहुंची और जो देखा उससे मेरी सांस रुक गई। माँ अब अपने असली रूप में थी, एक विशाल सुनहरी लाल फीनिक्स जो पूरे ड्रैगन पैलेस में तबाही मचा रही थी। उनके पंख जहां भी पड़ते सैनिक गिर जाते। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर आओ ग्वांग के मंत्री को उड़ा दिया और कहा, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारा पैलेस जला दूंगी। तभी आओ बिंग सामने आया और घबराकर बोला, मैडम फेंग, ये क्या कह रही हैं? हम कब मिले? लेकिन माँ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फीनिक्स आग छोड़ दी। मेरी बेटी की महक यही है। आओ बिंग ने पानी का बवंडर भेजा, लेकिन माँ ने उसे चकमा दिया। फिर अचानक बर्फ की जंजीरों ने उनके पंख जकड़ लिए। माँ आग से खुद को बचाते हुए चिल्लाईं, लेकिन चारों तरफ 9 लोहे की जंजीरें उन्हें घेरने लगी। तभी उन्होंने मुझे देखा और दर्द से कहा, भाग जाओ। लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा सकी। अगले सीन में माँ को जकड़ लिया गया और आओ बिंग ठंडे स्वर में बोला, देखो, बीच में आने का यही अंजाम है। रात के सन्नाटे में मैं जेल की दरारों से उनका हाथ पकड़कर फुसफुसाई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने कहा, तुम्हारा मैसेज छीन लिया गया था। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, नेकलेस पास है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया और स्पिरिट नेकलेस उन्हें दे दिया। माँ ने गंभीर स्वर में कहा, कल जब वो खून लेने आएंगे तुम ये नेकलेस मुझे दे देना। उनकी आंखों में एक खतरनाक फैसला चमका और उन्होंने धीरे से कहा, अब सिर्फ इंद्र ही हमें बचा सकते हैं। मैं जेल की ठंडी दीवार से सटी हुई थी और माँ की आखिरी योजना मेरे दिमाग में गूंज रही थी। फीनिक्स शरीर का रास्ता और नेकलेस की शक्ति मिलकर सील तोड़ देंगी। मैं घबराकर बोली, माँ, अगर आपने अभी असली रूप इस्तेमाल किया तो? लेकिन उन्होंने बीच में ही रोक दिया, इस जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगले सीन में 5वें दिन आओ बिंग फिर आया, हाथ में वही क्रिस्टल मिरर था। उसने ताना मारा, तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है। मैं उसकी तरफ देखकर हंस पड़ी और बोली, अगर इंद्र यहाँ होते तो तुम्हें एक उंगली से मसल देते। वो गुस्से में आगे बढ़ा ही था कि मैंने पूरी ताकत से स्पिरिट नेकलेस माँ की जेल की ओर फेंक दिया। उसी पल सब बदल गया। माँ के शरीर से तेज सुनहरी लाल रोशनी फूटी और जंजीरें टूट गईं। वो फिर से फीनिक्स बन गईं और आसमान में आग की तरह उड़ गईं। पूरी जेल को जला दिया। मैंने धीरे से कहा, बेवफा, लेकिन हल्की मुस्कान थी मेरे चेहरे पर। अगले सीन में माँ साउथ हेवन गेट पर पहुंची, पूरी तरह आग का गोला बन चुकी थी। वो खून थूकते हुए लिंगशाओ पैलेस की ओर बढ़ी। मेरी बेटी को छूने की सजा मिलेगी। सैनिकों ने रास्ता रोका, लेकिन वो हर बाधा को जलाती गईं। आसमान उनके पंखों और खून से भर गया। तभी आवाज आई, इंद्र ध्यान में है, अंदर नहीं जा सकती। माँ लड़खड़ा कर गिर पड़ी और खून से सना नेकलेस ऊपर उठाया। तुमने मुझसे क्या वादा किया था? उसी पल नेकलेस चमक उठा और ध्यान केव में इंद्र की सुनहरी आंखें खुल गईं। पूरी दुनिया कांप उठी। इधर ड्रैगन पैलेस में मेरी हालत बिगड़ गई। नेकलेस की सुरक्षा टूटते ही ठंड मेरी हड्डियों तक उतर गई। आओ बिंग मेरे सामने खड़ा था, हाथ में एक क्रिस्टल बोतल लिए, और कहानी अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आओ बिंग पागलपन में हंसते हुए मेरे करीब आया और बोला, छोटी फीनिक्स, क्या तुम्हें लगता है मैं ईथन डी से डरता हूँ? उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। अगले सीन में जैसे ही उसने हड्डी की सुई मेरे माथे में चुभाई, असहनीय दर्द ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों तलवारें मेरी हड्डियों को काट रही हों। मेरी आत्मा टूटने लगी और मैं बेहोशी में किसी को पुकार रही थी। तभी पूरा ड्रैगन पैलेस जोर से हिल उठा। ऊपर का क्रिस्टल पानी उबलने लगा और छत अचानक टूट गई। एक विशाल सुनहरी हाथ ने आसमान चीरते हुए हमला किया और जहां जहां वो गया सैनिक राख बन गए। क्रिस्टल पैलेस कागज की तरह बिखर गया।